हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिशा करियर क्लासेस बाय पंकज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, समांगी विषमांगी सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे समांगी माध्यम किसे कहते हैं, विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, और आगे भी और पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांगी और विषमांगी। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? समांगी माध्यम के प्रत्येक भाग, गुण एवं बनावट समान होता है। समांगी माध्यम का प्रत्येक गुण और बनावट समान होता है। जैसे में हो गया जल और कांच। जल और कांच ये क्या है? समांगी माध्यम में एकदम बराबर होता है। विषमांगी देखिए, विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं? विषमांगी माध्यम के प्रत्येक भाग, गुण एवं बनावट समान नहीं होता है। जैसे में हो गया हवा। हवा कभी गरम बहता है तो कभी ठंडा बहता है, इसीलिए हवा हो गया मिश्रित, इसलिए विषमांगी हो गया। इसका गुण बनावट समान नहीं होता है। अब देखिए पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया कांच। कांच में आप लाइट मारिएगा तो उस पार हो जाएगा, यानी आसानी से पार हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। अगला देखिए कांच, हवा, पानी, इसमें मारिएगा प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगा। प्रभासी पदार्थ। पारदर्शी हो गया, यह है प्रभासी। प्रभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की कुछ ही अंश निकल पाते हैं। कोई ऐसा पदार्थ है जिनसे आप टॉर्च मारिएगा तो आधा हिस्सा जाता है प्रकाश का, आधा नहीं जाता है। जैसे में तेल लगा हुआ कागज में आप प्रकाश मारिएगा तो नहीं जाएगा, पूरा नहीं जाएगा, साफ नहीं दिखा पाएगा, धुंधुला दिखाई देगा। घिसा हुआ कांच रहेगा, उसमें धुंधला दिखाई देगा। कुहासा है, कुहासा भी धुंधला दिखाई देता है। अब देखिए अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ एक है, तीन गो है, बताता हूँ अपारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे में हो जाएगा पहला नंबर तो कॉपी हो जाएगा, किताब हो जाएगा, दीवार इत्यादि। देखिए अब समझिए अपारदर्शी पदार्थ क्या है। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में कॉपी, किताब, दीवार, ये सब हो गया। अब ये समझिए, आप अगर कॉपी पर मारिएगा, इस पर टॉर्च मारेंगे तो उस पर दिखाई देगा, इस पर नहीं ना, इस पर नहीं दिखाई देगा। किताब पर मारिएगा, किताब पर भी नहीं दिखाई देगा। दीवार पर मारिएगा, उस पर का नहीं दिखाई देगा। इसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ।
अब आइए मेन टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन। समझिएगा। प्रकाश के परावर्तन। जब किसी चिकनी चमकीली सतह प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश उसी रास्ते लौट जाती हैं, जिसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब समझिए प्रकाश का परावर्तन। जब किसी चिकनी और चमकीली सतह पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश उसी माध्यम या उसी रास्ते लौट जाती हैं, जिसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जैसे आप किसी ऐनक आप लोग देखे होंगे सभी लोग, ऐनक पे आप प्रकाश मारिएगा टॉर्च या मोबाइल की लाइट, तो वो रिप्लेस कर देता है, पीछे में है आ जाता है उसका लाइट, तो उसे क्या कहेंगे, परावर्तन हो गया। या आप लाइट के भाषा में नहीं समझ रहे तो एक गेंद ले लीजिए और कोई दीवार पर मारिए, वो फिर वापस आ जाएगा, उस पर नहीं जा पाएगा, वो वापस आ जाएगा, तो क्या हुआ, परावर्तन हुआ। इसी को परावर्तन कहते हैं। क्या करें, किसी चिकनी चमकीली सतह पर, यानी चिकन सतह होगा तब, यानी रूखर सतह पर कहाँ, अब कॉपी पर लाइट मारेंगे तो ये रिप्लेस थोड़े करेगा, अब पानी पर मारेंगे तो रिप्लेस करेगा। उसमें से लाइट आता है तो आँख पर, तो आँख चुकमुकाने लगता है। तो यही हुआ प्रकाश के परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के, 2 नियम हैं। प्रकाश के नियम। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल होते हैं। तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। अब दूसरा देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R। ये प्रकाश के परावर्तन के
पहला नियम हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में या समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण I बराबर कोण R। अभी फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। इधर ये हो गया एक समतल दर्पण। अब इस पर एक आपतित किरण की मैंने टॉर्च बारे, और ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया। और इसके बीच अब एक तो अभिलंब बना ऐसे डॉट डॉट से। आप यहाँ एक कोण बनता है आपतन कोण, उसे आपतित किरण के साथ बनता है तो I से, ये परावर्तन कोण तो R से सूचित करते हैं। ये क्या हो गया, आपतित किरण। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये हो गया अभिलंब। ये हो गया आपतन बिंदु। और ये हो गया समतल दर्पण। ये इतने ही है, इतने पर सब होगा। देखिए यह है आपतित किरण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बना है उसे आपतन कोण कहेंगे, यानी कोण I। आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। और ये देखिए परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। जहाँ पर आपतित किरण टकराया है जिस सतह से, उस सतह के बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। ठीक। अब देखिए ये क्या, ये हो गया एक समतल। तो क्या हुआ है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल पे है या समतल पर, एक ही जगह पर है। और जितना एंगल से ये आपतित किरण आता है, मान लीजिए कि ये 60 डिग्री के एंगल से आ रहा है, तो परावर्तन कितना डिग्री के कोण से होगा, 60 डिग्री का कोण से होगा, इसके एकदम बराबर। इसीलिए दूसरा नियम क्या लिखवा है, दूसरा नियम लिखवा है कोण I बराबर कोण R। अब देखिए आपतित किरण किसे कहते हैं, पहला सबको डिफिनेशन कर देता हूँ। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ा है ये किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। यह आपतित किरण है। और दूसरा परावर्तित किरण। किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। ये क्या हो गया, परावर्तित किरण किसी सतह से टकराकर लौटी है, समतल दर्पण से टकराकर लौटी है, इसे परावर्तित किरण कहेंगे। अब देखिए
आपतन बिंदु 3 नंबर। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया, आपतित किरण आया है, यहीं पर टकराया है, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अगला देखिए, आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए? इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब आगे देखिए, अभिलंब किसे कहते हैं। तो आइए देखिए, अभिलंब किसे कहते हैं। कोण 6वां नंबर, अभिलंब। दर्पण के मध्य सॉरी दोस्तों, ये नहीं, वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु के लंब होती हैं उसे अभिलंब कहते हैं।
देखिए ये फिगर देखिए, आपतन बिंदु पर लंब है, इसे ही अभिलंब कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए किसी वस्तु से जब प्रकाश आती है तो प्रवर्तन या तो अपवर्तन होता है। तो प्रवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे एक फिगर बना देता हूँ, समझ लीजिएगा। ये हो गया दर्पण। यहाँ एक वस्तु रख देते हैं और यहाँ से ऐसे यहाँ पर सभाकर मिल रहा है, तो ये क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। ए और बी क्या हुआ, वस्तु। ए डैश बी डैश क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जानते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर में होगा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला वीडियो में पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इनमें दोनों में अंतर पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों।